जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, सैनिकों, पूर्व सैनिकों और फैमिली पेंशनर्स को कैंटीन से सस्ती दरों में कार खरीदने का अवसर दिया जाता है। अब आजकल जैसा कि हम सबको पता है कि ज़्यादा क्रेज जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनकी ओर बढ़ रहा है और कैंटीन में सीएसडी एफडी पोर्टल के जरिए भी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद सकते हैं। समय समय पर सीएस डायरेक्टरेट की ओर से जेसीओ जवानों और अधिकारियों के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो चेंज किया जाता है। तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि जवान कितने लाख तक की इलेक्ट्रिक व्हीकल कैंटीन से खरीद सकते हैं, जेसीओ कितने तक की खरीद सकते हैं और अधिकारी कितने लाख तक की खरीद सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे कि जो कार खरीदने में जेसीओ जवान और अधिकारियों के बीच में अलग अलग कैटेगरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि ये प्रथा अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है तो ये धीरे धीरे खत्म होगी। यानी जो असमानता है वो धीरे धीरे खत्म होगी, भेदभाव धीरे धीरे खत्म होगा। तो इस वीडियो में हम दो महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। पहला तो ये कि मौजूदा समय में कैंटीन के जरिए कौन कौन सी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद सकते हैं और उनकी प्राइस क्या है, और दूसरा जेसीओ जवान अधिकारियों के लिए कैंटीन से इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने की लिमिट क्या है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल फोर व्हीलर इन सीएसडी कैंटीन, जाने कार का मॉडल और कैंटीन रेट। तो यहां पे आप जेसीयू के लिए 15 लाख, जवान के लिए 13 लाख और अधिकारी के लिए 25 लाख की जो लिमिट है वो देख पा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज की दिनांक में सीएसडी कैंटीन में 14 ऐसी कारें हैं जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है और इनको आप सीएसडी कैंटीन के जरिए खरीद सकते हैं। अब आप टू व्हीलर की बात करेंगे तो मौजूदा समय में कैंटीन के जरिए टू व्हीलर खरीदना लागू नहीं है, यानी अभी तक ये उसमें लिस्ट नहीं हुआ है। आपको यदि ईवी टू व्हीलर खरीदना है तो फिर आपको बाहर सिविल मार्केट से ही खरीदना पड़ेगा। तो आइए एक एक करके मैं आपको जो फोर व्हीलर ईवी है कैंटीन में जो लिस्टेड है उनके बारे में बताता हूं। देखिए, सबसे पहले आता है महिंद्रा की एसयूवी 400 ईएल प्रो, एफसी बैटरी 39.4 kWh और चार्जर है 7.2 किलोवाट। इसका मॉडल है SKU 67356 और इसकी जो कैंटीन में रेट है वो है 14,56,387 अब देखिए, ये जो रेट है वो एक्स सीएसडी प्राइस रेट है, यानी केवल कार की रेट है। इसके ऊपर जो भी टैक्सेस होंगे, आरटीओ चार्जेस होंगे और इंश्योरेंस, ये सब खर्चा अलग से होगा। तो पहली कार आपने समझ ली, महिंद्रा एक्सयूवी 400 ईएल प्रो। देखिए, अगली कार है, इसका फोटो भी आप साथ में देख पा रहे हैं। नेक्स्ट कार है महिंद्रा एक्सयूवी 400 ईएल प्रो एफसीडीटी, बैटरी है 39.4 kWh की, चार्जर भी इसका 7.2 kWe है। इसका जो कैंटीन कोड है वो है 67357। इसकी एक्स सीएसटी प्राइस है 14,76,049, यानी जो 400 ईएल प्रो एफसी है उससे 400 ईएल प्रो एफसी डीटी की रेट ज्यादा है। आगे चलते हैं, ये भी महिंद्रा की कार है, महिंद्रा 2B79 R19C7 ESUV। इसका कैंटीन कोड है 67863। इसकी सीएसडी प्राइस है 22,64,486 से 22,64,487, यानी ₹1 का डिफरेंस पैन इंडिया कहीं पे आ सकता है। और ये जो प्राइस है वो सभी टैक्सेस, आरटीओ चार्जेस और इंश्योरेंस को हटा के है, यानी जो आपकी जेसीओ जवान अधिकारियों की लिमिट है उस लिमिट के अनुसार ये जो चार्जेस है आप देख सकते हैं। यदि जेसीओ 15 लाख की खरीद सकते हैं तो आप यहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं कि ये जेसीओ को इंटाइटल है या नहीं। तो यहाँ पे सीधा सीधा इसका मतलब है कि केवल अधिकारी ही इस कार को खरीद सकते हैं। देखिए, मौजूदा समय में जो अदर रैंक
और उनके इक्विवेलेंट है, उनको 8 लाख रुपए तक की कार लागू है। वहीं पे इलेक्ट्रिक व्हीकल आ जाता है तो 13 लाख रुपए। जेसीओ 10 लाख रुपए प्लस 5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल 15 लाख रुपए। अधिकारी 20 लाख रुपए प्लस 5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी 25 लाख रुपए तक की कार खरीद सकते हैं। तो ये कार केवल अफसर ही खरीद सकते हैं। अगली जो कार है वो है महिंद्रा 2B59R19 NCH, जिसका प्रोडक्ट कोड है 67867 और इसकी प्राइस भी है 20,60,275 रुपए। ये भी अधिकारियों के लिए ही इंटाइटल है। तो यहां पे जो भेदभाव है उससे यह साफ उजागर हो रहा है कि कारें अधिकारियों तक ही सीमित रह चुकी है। जेसीओ और जवान यदि इस कार को कैंटीन के जरिए खरीदना चाहे तो नहीं खरीद सकते। इस भेदभाव को दूर करने की आवश्यकता है। चाहे जवान हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे जेसीओ हो, कैंटीन में ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक स्टैंडर्ड एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि कैंटीन के जरिए कोई भी कार खरीदना चाहे तो खरीद सकते हैं, उसके पास में पुदीना है या नहीं। वो चाहे कहीं से भी पैसे मैनेज करे, लेकिन कार खरीदना सबके लिए बराबर नियम होने चाहिए। अगली कार है दोस्तों महिंद्रा XEV9E TWO B59R19 और इसकी प्राइस भी 20 लाख से ऊपर है, यानी 23,52,005 रुपए। नेक्स्ट है महिंद्रा XEV9E TWO B59, इसकी प्राइस भी 24,627 रुपए। तो इसको भी जेसीओ और जवान नहीं खरीद सकते। नेक्स्ट जो ईवी है वो है महिंद्रा XEV9E TWO B59R19 C11, इसकी रेट भी 24,24,937 रुपए। नेक्स्ट है महिंद्रा TWO B79R19 NCH, इसकी प्राइस भी 22,15,865 रुपए है। नेक्स्ट आ जाती है महिंद्रा TWO B79, इसकी प्राइस भी 22,88,797 रुपए है। नेक्स्ट है महिंद्रा TWO B59R19, इसकी प्राइस भी 21,08,897 रुपए है। अगली कार की बात करें तो यह है महिंद्रा TWO B59R19 C11, इसकी प्राइस भी 21,33,207 रुपए। नेक्स्ट है महिंद्रा 3 सेलेक्ट B59R19, इसकी प्राइस है 23,13,109 रुपए। यानी अब तक आपने देखा कि जितनी भी कारें हैं उनमें केवल 2 कारें ऐसी है जिनको जेसीयू खरीद सकते हैं और जवान के लिए भी तो वो भी कार नहीं है। नेक्स्ट है महिंद्रा 3 सेलेक्ट B59R19 23,61,729 रुपए और फाइनल है महिंद्रा 3 सेलेक्ट B59R19, जिसकी प्राइस है 23,86,040 रुपए। अब दोस्तों कोई जवान है जो ये चाहे कि मैं देश के हित में इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदना चाहता हूं और 4 व्हीलर खरीदना चाहता हूं, तो वो कैंटीन से खरीद ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी बेसिक लिमिट खरीदने की है 8 लाख रुपए। 5 लाख रुपए ईवी के तौर पर एक्स्ट्रा उसको बेनिफिट दिया जाता है कि 13 लाख तक की खरीद सकता है, लेकिन 13 लाख और 13 लाख से नीचे की कोई कार है ही नहीं जो कैंटीन में अवेलेबल है। इनिशियल जो रेट शुरू है महिंद्रा की जो एक्सयूवी है इलेक्ट्रिकल व्हीकल की, वो है 14,56,387 रुपए, जिसको कि जेसीओ साहब खरीद सकते हैं। और जेसीओज के लिए कार और है जिसकी प्राइस है 14,76,049 रुपए। ये 14 कारें इलेक्ट्रिकल व्हीकल 4 व्हीलर कैंटीन में रजिस्टर्ड है, जिसमें से 2 कार जेसीओज खरीद सकते हैं, बाकी सभी कारें अधिकारियों के लिए है। तो झलकता है ना भेदभाव बिल्कुल साफ। अब जवानों को आवाज उठानी चाहिए और सीएस डायरेक्टरेट क्यूएमजी ब्रांच तक लिखना चाहिए कि हम भी कैंटीन से इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदना चाहते हैं, लेकिन हमारे लिए लिमिट 13 लाख होने के कारण हम खरीद नहीं पा रहे हैं श्रीमान, बताओ क्या करें। अब मैं आपको सभी के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बताना चाहता हूं। सबसे पहले बात करेंगे लेवल 3 से लेवल 5 यानी हवलदार रैंक तक। तो 8 लाख रुपए तक की कार खरीद सकते हैं टैक्सेस को हटा के, और यदि ईवी खरीदना चाहते हैं तो 13 लाख रुपए तक की खरीद सकते हैं, लेकिन कोई भी ईवी सीएसडी एफडी में रजिस्टर्ड नहीं है। अब देखिए पीरियडिसिटी क्या है कि अपनी पूरी लाइफ में 4 कार खरीद सकते हैं
और एक कार से दूसरे कार के बीच में गैप 8 साल का होना चाहिए। पेंशनर, विडो, एनओके की बात करें तो वो जो 4 कारें इंटाइटल थी सर्विंग जवान को, सर्विंग जवान ने जितनी खरीदी है उसके अलावा जितनी बची हुई, मान लो सर्विंग जवान ने एक कार खरीदी तो 3 कारें खरीद सकते हैं और उनके लिए भी गैप है जो 8 साल का होना चाहिए। दूसरा है जेसीयूज के लिए। जेसीयूज के लिए लिमिट है 10 लाख रुपए की और ईवी व्हीकल है तो 15 लाख रुपए तक। जेसीयूज 5 कारें खरीद सकते हैं और इनके लिए भी एक कार से दूसरे कार के बीच में गैप 8 साल का होना चाहिए। अब इनमें से जितनी कारें हैं जो सर्विंग जेसीयू ने खरीद ली है तो बाकी बची हुई कारें हैं जो विडो और एनओके भी खरीद सकते हैं, उनके लिए भी गैप है 8 साल का होना चाहिए। चलते हैं, बात करते हैं अधिकारियों की। तो अधिकारी यहाँ पे 20 लाख रुपए तक की कार खरीद सकते हैं और ईवी की लिमिट है वो 25 लाख रुपए की है, यानी सीएसडी एफडी पर रजिस्टर्ड सभी कारें हैं जो अधिकारी खरीद सकते हैं और वो खरीद भी रहे हैं और जेसीओ और जवान उन मुंह देखते रह जाते हैं। अब एक कार से दूसरे कार के बीच में 8 साल का गैप होना चाहिए, बाकी अधिकारी कितनी भी कारें खरीद सकता है, यहाँ कोई 4 और 5 की लिमिट नहीं। अब देखिए जो सिविलियन अधिकारी है लेवल 10 से 18 तक, यानी डिफेंस सिविलियन ऑफिसर है वो भी सेवारत आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के अधिकारियों के बराबर ही 20 लाख रुपए तक की नॉर्मल कार और 25 लाख की इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल है वो खरीद सकते हैं और एक कार से दूसरे कार के बीच में गैप 8 साल का होना चाहिए। तो दोस्तों अब आपकी बारी है कि आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताएं कि ये जो सीएसडी से कार खरीदने की लिमिट तय की गई है क्या ये जस्टिफिएबल है? क्या ये आपको लगता है कि इसमें जेसीओ जवानों का शोषण नहीं हो रहा है? क्या उनके साथ में भेदभाव नहीं हो रहा है? अधिकारी को सब अधिकार है कि वो हर आइटम खरीद सकता है चाहे कितनी भी रेट हो, लेकिन जेसीओ और जवान, जिसमें जवानों को कोई इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदना लागू नहीं है और जेसीओ केवल 2 इलेक्ट्रिकल व्हीकल है जो कैंटीन से खरीद सकते हैं। इस भेदभाव को तुरंत खत्म करना चाहिए। हमारा संविधान हमें ये अधिकार देता है और आर्टिकल 14-16 क्लियर कहता है कि आप भेदभाव नहीं कर सकते, सबको समानता का अधिकार है। तो जवान इलेक्ट्रिकल व्हीकल क्यों नहीं खरीद सकता? इसके बारे में आप अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में रखें और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।